नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। आज का ये सेशन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्योमेट्री के 3 पार्ट को हमने कंप्लीट किया है। आज ये हमारा चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में हम अब ट्रायंगल की शुरुआत कर रहे हैं और ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन करके सीखेंगे। तो ये पहला चैप्टर है ट्रायंगल का जो शुरुआत हो रहा है। अभी तक हमने लाइन और एंगल की सभी प्रॉपर्टीज को देख लिया और उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन को किया। आइए शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 4 की और धीरे धीरे बेसिक से समझेंगे कि ट्रायंगल क्या है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज। तो ट्रायंगल ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं वाली आकृति। ट्रायंगल 3 एंगल वाली आकृति, लेकिन ऐसा एंगल कि जो जिसमें ऐसा फिगर जिसमें 3 एंगल हो। अगर 3 एंगल की बात करेंगे तो ये जानेंगे कि 3 एंगल में 3 साइड भी होगी। तो आप यहां पर देखेंगे ट्रायंगल 3 एंगल और उसी को बोला जाता है त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला आकृति। लेकिन कैसी आकृति होगी? क्या ओपन आकृति होगी या क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर होगा? अगर आपसे एंगल ही केवल कह दिया जाए तो आप कुछ इस प्रकार से बना देंगे। देखिए, यह भी एंगल बनेगा, यहां भी एंगल बनेगा, यहां एंगल बनेगा। क्या ये क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर हुआ? आप कहेंगे क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं है। तो यह क्या ट्रायंगल बनेगा? आप कहेंगे ट्रायंगल यह कभी नहीं फॉर्म्ड होगा। तो यह हमारा ट्रायंगल नहीं फॉर्म्ड हुआ। आप ध्यान दीजिए, आप ये बताइए कि अगर हमने 2 लाइन ऐसे ड्रा किया, क्या ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ? आप कहेंगे नहीं। फिर हमने 2 लाइन ऐसे ड्रा किया, फिर हमने पूछा आपसे क्या ट्रायंगल अभी फॉर्म्ड हुआ? आप कहेंगे अभी भी ट्रायंगल नहीं बना है। 2 लाइनें कैसी भी रख दीजिए, कभी भी क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं बनता है, लेकिन बंद आकृति नहीं बनती है। अब जब बंद आकृति नहीं बनेगी तो ट्रायंगल बनने का कोई सवाल नहीं। क्या चाहिए हमको? एक और लाइन चाहिए, एक और लाइन चाहिए। तो हमने यहां पर एक लाइन यहां से ड्रा कर दिया। अब ध्यान से देखिए, यह दोनों क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर बना है जिसमें 3 साइड है और 3 एंगल है। अब ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो आपने कहा कि 3 साइड में से 2 का कोई काम नहीं और ये स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है इंटू 180। ये क्या आ गया? किसी भी त्रिभुज के इंटीरियर एंगल का सम आ गया, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब एक फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला बना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180, 180। n क्या है? जितनी साइड है, और 2 क्या है? 2 साइडें आपने लिया तो कोई भी क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं बना। अब जब क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर ही नहीं बना तो 2 साइडों को हटा दीजिए, बाकी जितनी साइडें आपकी हैं उससे 180 से मल्टीप्लाई करिए। वह क्या देगा आपको? वह एंगल देगा। कितना देगा? उसके इंटीरियर एंगल का सम देगा, यानी कि इसके इंटीरियर एंगल का सम। यह सभी इनका सम अगर आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर कैलकुलेशन करेंगे 1 इंटू 180 तो आपका रिजल्ट आएगा 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, 180 डिग्री होता है। अब आपने कहा कि अगर यह फार्मूला है तो यह हर जगह प्रूव्ड होगा। कहेंगे हाँ, हर जगह यह लागू होगा। कैसे लागू होगा? हमने कहा कि इस बार हमने 3 साइड लिया था, ट्रायंगल बनाया था। अब की बार हमने ले लिया 4 साइड। अब जब 4 साइड आप लेंगे तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 2 इंटू
180। अब ध्यान से देखिए 2 इंटू 180 कितना आ गया 360। इसी प्रकार अगर आपने 7 साइडें ले लिया, चतुर्भुज के इंटीरियर एंगल का सम, एनी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। अब आपने ले लिया 7 साइड, 7 साइड में से 7 माइनस 2 गुणे 180, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 180, 18 25 90, 900। यह आपकी वैल्यू आ गई। आई होप कि यह फॉर्मेशन आपके समझ में आई होगी। अगर इतनी समझ में आई तो आइए थोड़ा सा हम आगे इसकी प्रॉपर्टी को और समझें कि अब ये बताइए कि 180 होता है तो कैसे होता है। अब इस सिस्टम को भी प्रूव कर लेते हैं। देखिए किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया, यह ट्रायंगल आपने ले लिया ए, यह बी और ये सी। आपने इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें आपने देखा था कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, कि एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप ये बताइए कि यह कितना होगा। आप कहेंगे यह तो एक्सटीरियर एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण। यह कितना होगा, यह सी होगा, तो यह एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये कहेंगे कि यह 180 डिग्री है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ 180 डिग्री है। अब ध्यान से देखिए, अगर 180 डिग्री है ये, तो C प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ C इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहेंगे हाँ। अब ये बताइए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। आप कहेंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। तो आप कहेंगे A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर मैं इसके बराबर लिख दूं, C प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ C इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। देखिए C से यहां C कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ C इज इक्वल टू A प्लस बी, यही बचेगा। और यह प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की। आप ये बताइए कि यह एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी और यह चीज आपने देखा कि इतने बराबर है और ये इसकी वैल्यू 180 है। अब दूसरी तरीके से देखेंगे, यह एक्सटीरियर एंगल के थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा कि आपने यहां पर इस चीज को देखा था। अब दूसरा देखते हैं कि यहीं पर आपका ये प्रूव्ड हो गया था कि 180 होता है। अब दूसरा कंडीशन देखिए, यह हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी। ए बी सी हमने एक ट्रायंगल ले लिया। यह ट्रायंगल यानी बी सी के पैरेलल एक लाइन यहां पर ड्रा कर दीजिए। आप बी सी के पैरेलल एक लाइन आपने ड्रा कर दिया। आप ये बताइए कि यह बी है। आप कहेंगे हाँ। इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा। आप कहेंगे यह अल्टरनेट एंगल होगा। सी का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, तो सी का अल्टरनेट एंगल ये होगा। यह कौन सा एंगल है, आप कहेंगे ए है। आप ये बताइए यह पूरा एंगल कितना है, आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात क्लियर है। यहां तक आपने देख लिया कि 180 डिग्री किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अब अगर मैं ए बी को यहां पर पुट करूंगा, ध्यान से देखिए ए प्लस बी, तो यही रिजल्ट बनेगा ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। तो यहां आपने ये समझ लिया कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और कैसे होता है इसको भी प्रूव कर लिया। अब चलिए इसकी और अन्य प्रॉपर्टीज को देखते हैं। यहां तक एक्सटीरियर एंगल को भी आपने देखा और इसकी प्रॉपर्टीज को। अब आता है कि एक प्रॉपर्टी और देखते हैं कि ट्रायंगल के प्रकार यानी त्रिभुज के प्रकार।
टाइप ऑफ ट्रायंगल। टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने प्रकार हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके कितने प्रकार हैं, और ये प्रकार हैं दो। ट्रायंगल के दो प्रकार हैं। ट्रायंगल के दो प्रकार हैं, एक तो एंगल के आधार पर, कोणों के आधार पर, दूसरे साइड के आधार पर। पहला कोणों के आधार पर, और दूसरा है साइड के आधार पर, यानी कि भुजा के आधार पर। बेस्ड ऑन एंगल, और एक है बेस्ड ऑन साइड। अब ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टीज को समझेंगे हम लोग। पहला है बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन एंगल, एंगल क्या है इसके आधार पर हम समझेंगे कि कितने प्रकार का एंगल है, और उसके आधार पर ट्रायंगल कैसे कैसे है। तो सबसे पहले है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण, न्यून कोण का डिफिनेशन क्या है? आप कहेंगे ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो, थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो। 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू या थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, लेकिन 90 डिग्री से बिलो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। कोई भी आप ट्रायंगल ले लीजिए जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा, उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर आप देखेंगे कि तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। दूसरा कौन सा ट्रायंगल है? दूसरा है ओब्ट्यूज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? यह समकोण त्रिभुज। यहां थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तीसरा कौन सी है? तीसरा, तो यहां पर तीसरा है आपका ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है? रिवॉल्विंग लाइन 90 डिग्री से अब हो जाती है, तो यह इस प्रकार से बनता है ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहां पर जो एंगल बनेगा यह 90 डिग्री एबव होगा, और 90 डिग्री एबव जो भी ट्रायंगल बनेगा 90 डिग्री एबव लेकिन 180 डिग्री से कम, ये बनेगा आपका ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यही तीन ट्रायंगल बनते हैं कोणों के आधार पर। साइड के आधार पर आइए देख लेते हैं, साइड के आधार पर कौन कौन से हैं। साइड के आधार पर सबसे पहला समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु। समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों एंगल और तीनों कोण, यानी कि तीनों साइड और तीनों कोण बराबर हो। यानी कि आप कह सकते हैं एक लाइन में 60 60 60 होना चाहिए। तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, और तीनों, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है तीनों एंगल इक्वल होंगे, और तीनों एंगल इक्वल हैं
तो तीनों साइड इक्वल होंगी, तो इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा कौन सा ट्रायंगल है? दूसरा है स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, इसका कोई भी साइड बराबर नहीं होती। स्केलन ट्रायंगल का इसको बोलते हैं विषमबाहु, विषमबाहु। कोई भी साइड बराबर नहीं होगी, इस प्रकार से होगी। तीसरा है आइसोसेलेस, ट्रायंगल। आइसोसेलेस समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। एक कौन सा त्रिभुज होता है? जिसकी दो साइडें बराबर होती है। यह साइड बराबर होगी, इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि यह भी थीटा होगा तो यह भी थीटा होगा। अब इन्हीं ट्रायंगल्स के आधार पर हम सारी प्रॉपर्टी को फिलवाएंगे। आइए अब कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इस प्रॉपर्टी को धीरे से समझिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है ये? पहले इसकी प्रॉपर्टी को ये देखते हैं। एक हमने ट्रायंगल ड्रा किया, चलिए इससे ड्रा कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर हमने इस साइड ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमने क्या किया कि बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा जो डी पर गया, और सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा हमने जो डी पे जाके मिलता है। बी डी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी का। बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बी डी है। अब ए सी यानी सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर सी डी है, और जाके ये डी पे मिलता है, सी डी। ये बताइए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आइए इस चीज को भी समझते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपने यह चीज देखी तो आपको ये पता होगा कि यहां पर अगर हाफ कर दिया गया है इस एंगल को, तो ये हो जाएगा b/2, b/2। यह भी b/2 होगा। आप कहेंगे हाँ यह भी b/2 होगा। आप बताइए यह c होगा। आप कहेंगे हाँ c होगा। यह कितना होगा, इतना एंगल। आप कहेंगे a प्लस बी होगा। अभी आपने फर्स्ट में प्रॉपर्टी प्रूव की थी, सी का एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू शेष दो बने हुए कोणों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू जो होगी ए और बी के योग के बराबर होगी, सम के बराबर होगी, और इसका आधा किया गया है। तो आप कहेंगे कि यह वैल्यू हो जाएगी ए प्लस b/2, इतना होगा। आप कहेंगे हाँ। आप ध्यान से देखिए, जब इतना हो गया तो हमारा काम यहीं पर थ्योरम प्रूव्ड है। अब ध्यान से देखिए, एंगल बी डी और एंगल BDC, यह एंगल देखिए आप, यह ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC का एक्सटीरियर एंगल, सी का एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा है, a प्लस b/2,
और यहां पर आप देख रहे हैं b/2 है, तो यहां पर क्या होगा, आप कहेंगे कि यह हो जाएगा a/2। बात समझ में आई? और नहीं आई तो देखिए ध्यान से, b/2 और x प्लस x की वैल्यू इतनी है, तो आप यहां लिख दीजिए b/2 प्लस x इज इक्वल टू a/2 प्लस b/2। यही तो लिखा गया है, हमने थोड़ा चेंज करके लिख दिया। अब b/2 तो यहां कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2। आपका थ्योरम ये प्रूव्ड है। आपने ध्यान से देखा कि ये इस तरह से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आपकी a की होगी, यहां पर इसका हाफ होगा। अब आइए क्वेश्चन लेते हैं और उस पर इसको अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, किसी भी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर पहले ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। यह आपका एक ट्रायंगल है, ए बी और ए सी। तो कह रहा है कि दोनों साइड में ट्रायंगल जो बेस को आगे की तरफ बढ़ाया गया है, इसके बहिष्कोण 121 डिग्री 121 डिग्री, यह एंगल आपका 104 डिग्री। तो आपसे पूछा है सबसे बड़े कोण का, सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा। आप कहेंगे कि ये बताइए कि यह कितना होगा, 76 होगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ। यह कितना होगा, तो आप कहेंगे कि यह हो जाएगा आपका 59। 7 5 12 120, 9 6 15, 120 10 30 5 35, तो 35 5 40 और 40 80 यानी 45। तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी आई, कौन से एंगल की। आप कहेंगे कि यह एंगल ए बी सी की आई है, 76। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 76। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, तो बड़े आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक ट्रायंगल आपसे कहा है, एक ट्रायंगल गिवन है, ये आर एस टी। अब कह रहा है एस टी को पी तक बढ़ाया, एस टी को पी तक बढ़ाया। चलिए पी तक हमने बढ़ा लिया। यदि पी आर टी पी की वैल्यू 115 है, 115, ठीक। यस इज इक्वल टू 2/3 आर की वैल्यू के बराबर, यस बाई एंगल आर इज इक्वल टू 2/3। इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। यस की वैल्यू क्या है, 2 यूनिट, और आर की वैल्यू क्या है, 3 यूनिट। आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जानते ही हैं। अब आर की वैल्यू आपसे पूछा है, तो आप कहेंगे कि यह दोनों एंगल के सम के बराबर होगी। तो आप कहेंगे 2 + 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, और 5 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 115 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 23 को। अब 3 यूनिट रिप्रेजेंट करने के लिए कितने मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 20 3 60, 69 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये सब क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट लग जाएंगे। क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट को प्रूव्ड करना है। अगर कॉन्सेप्ट आपका प्रूव्ड है तो बड़े आराम से सब क्वेश्चन लग जाएंगे। ध्यान से देखिए, दिए गए चित्र में ए डी सी ए बी का द्विविभाजक है, सी ए बी का एंगुलर बाइसेक्टर है। कह रहा है बी डी कोण सी बी एफ, बी डी कहां है, बी डी कोण सी बी एफ, यहां पर एफ है। एफ का एंगुलर बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर, बाह्य कोण विभाजक है। यदि सी पर बने हुए कोण का माप, सी पर बने हुए कोण, यहां पर बने हुए कोण का माप 34 डिग्री है, यही कह रहा है। तो ए डी बी की वैल्यू बतानी है, ए डी बी की वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू बतानी है।
आप ये जानते हैं इसका आधा ये होता है, तो आप कहेंगे 34/2 इज इक्वल टू 17 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, एबीसी में बी का अंतः कोण समद्विभाजक इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर है ये एडी। अब कह रहा है एंगल सी का बाह्य कोण समद्विभाजक, एंगल सी का, अच्छा ये अलग अलग है, एंगल सी का दिया है ना, यहां से इरेज कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, यहां सी यहां बी। एंगल सी का एंगुलर बाइसेक्टर ए आपने ड्रा किया है, डी पर जाके मिलता है। यदि बी डी सी कहां है, बी डी सी 15 डिग्री, एक मिनट, ए ऊपर है, यहां पर ए ध्यान से देखिए, ए यहां पर है, अब आएगा एबीसी में बी का एंगुलर बाइसेक्टर सही है, इंटरनल आंतरिक कोण समद्विभाजक, और सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ठीक है। डी पे जहां मिल रहा है वहां पर 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये पूछा गया है कि ए पर एंगल क्या होगा, ए पर एंगल पूछा गया आपसे, तो ए का एंगल इसके दुगने के बराबर होगा, यानी कि इसका दुगना कितना होगा, इंटू 2 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है दिए गए चित्र में एसीबी का आंतरिक समद्विभाजक और एबीसी का बाह्य समद्विभाजक बिंदु डी पर मिलता है, तो बीडीसी का मान निकालिए, बीडीसी का मान निकालना है। अब यक्स यहां पर दिया गया है और यहां पर दिया, अगर इसकी वैल्यू हमको मिल जाती है तो हम मामला एकदम सेट कर देंगे, लेकिन अगर नहीं मिली तो भी तो कोई दिक्कत है नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 130 यहां पर है, यहां कितना होगा पूरा, आप कहेंगे 50 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री होता है, 50 डिग्री अगर यहां होगा, इसका आधा किया गया है तो ये 25 होगा और यह भी 25 होगा। आप कहेंगे हाँ ठीक है। आप ये बताइए कि जब यह 25 डिग्री है और यह x डिग्री, इसका एक्सटीरियर एंगल यहां है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, आप कहेंगे कि यह हो जाएगा 52.5, कितना 52.5, यहां पर ये हो जाएगा 52.5, यह वैल्यू 52.5। अब ध्यान से देखिए, x डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 52.5 डिग्री। अब देखिए इसको अगर हम पक्षांतर कर देते हैं, शिफ्ट करा देते हैं, तो x डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 52.5, 25 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7 और यहां 27.5 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो इसको भी आप लोग आराम से कर सकते हैं, बशर्ते वही कॉन्सेप्ट है, यहां पर वैल्यू ना देकर कुछ अलग अलग जगहों पर वैल्यू दिया है। ये एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें एग्जामिनर आपके दिमाग को ट्रेस कर रहा है, बाकी और कुछ है नहीं। वो कह रहा है कि दिए गए चित्र में यह आपको फिगर दिया गया है और कुछ बोला है, यह इंटरनल बाइसेक्टर है, यह जो है बी एफ इसका इंटरनल बाइसेक्टर है, आंतरिक कोण समद्विभाजक, और ए सी यानी कि सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर सी डी है। अब क्या है 60 डिग्री यहां पर बन रहा है, तो आपसे पूछा है थीटा की वैल्यू बतानी है, यहां पर थीटा दिया गया है। अब आपको धीरे से एक काम करना है कि इसको फिगर को पूरा कर देना है,
चित्र को अगर पूरा कर दोगे तो कुछ ऐसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब तो आपके समझ में आ गया होगा। आप ये बताइए, अगर यह थीटा बन रहा है तो यह भी थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल है। अगर ये थीटा है तो यह 120 होगा कि नहीं? 120। यह 60 डिग्री है तो वहां पर 120 होगा। आप ये बताइए कि अगर यह 60 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि यह वैल्यू कितनी होगी? यहां पर थीटा है तो यह वैल्यू हो जाएगी थीटा बाई 2। यह थीटा बाई 2 होगी। आप देखिए कि थीटा यहां है, थीटा बाई 2 यहां है। ट्राइंगल, इसको हमने अगर मान लीजिए कोई नाम दिया पी, ट्राइंगल एफ पी डी, ट्राइंगल एफ पी डी में डी का एक्सटीरियर एंगल क्या है? 60 डिग्री, और शेष दोनों एंगल क्या है? थीटा एंड थीटा बाई 2। तो आपने इस कॉन्सेप्ट सीखा है थीटा प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। बस काम आपका हो गया। 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 3 से काट देंगे तो ये 20 टाइम्स हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 40। कितने डिग्री? थीटा की वैल्यू 40 डिग्री है कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यह देख लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें सारे डाटा दिया गया है, चित्रों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर, बाकी और कुछ इसमें पूछा नहीं गया है। और कॉन्सेप्ट आपने सीखा भी है बहुत बढ़िया से, अभी उसको रिकॉल भी कर लेंगे। कह रहा है दिए गए चित्र में ए सी बी प्लस बी ए सी 80 डिग्री है। ए सी बी प्लस बी ए सी, बी ए और सी, यानी कि ए सी बी और बी बी ए सी, ए सी बी ए हो गया, बी ए सी ए हो गया, यानी कि इनका दोनों का सम 80 डिग्री है। ठीक, अगर ये दोनों का सम 80 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा, ए सी बी एक एंगल ए बना, ए सी बी यानी सी की बात कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? बी ए सी इसकी बात कर रहा है, और दोनों 80 डिग्री हैं। तो आप ये बताइए कि अगर ये 80-80 डिग्री हैं तो यहां एंगल कितना होगा? आप कहेंगे 80 डिग्री होगा, क्योंकि इसका एक्सटीरियर, बी का एक्सटीरियर एंगल है, और ये ट्रायंगल ए सी बी में बी का एक्सटीरियर एंगल 80 डिग्री होगा, क्योंकि इनके सम के बराबर होगा। बस आपका काम हो गया। थोड़ा सा इसको, इस फिगर को पूरा कर दीजिए, काम आपका हो गया। अब कह रहा है बी डी ई, कहीं पर है बी डी और ई की वैल्यू कितनी है? 35। यहां पर 35, यहां पर 35 है। अब कह रहा है कि बी सी ई की वैल्यू 45 डिग्री है, बी सी ई की वैल्यू 45 डिग्री। आपसे ई की वैल्यू पूछा है, सीईडी की वैल्यू पूछा है। आप तो देखते ही आप बता देंगे सर ये तो कैंची फिगर है। आप ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार से फिगर बन गया है कि नहीं? कुछ इस प्रकार से फिगर बना है। यहां पर सी है, और यहां पर आपका बी है, और यहां पर आपका डी है, और इस वैल्यू को पूछा है। आप ये जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? सी बी डी के बराबर होगी। तो सी बी डी कितना है? 80 प्लस 40 प्लस 35। 8 4 12, 12 3 15, और 15 का मतलब 150 और 155, 155, 155 डिग्री है कहीं पर? अच्छा सॉरी, ये देखिए, हाँ 45 है, ये 45, 45, 160 डिग्री कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आइए अब एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। यह सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, और कई बार एग्जामों में खूब भर भर के इसके क्वेश्चन आते हैं। एक हमने
ट्रायंगल लिया, यह ट्रायंगल ड्रा किया और यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, यह हमारा ए है और ये बी है, यह सी है और इसको हमने मान लिया एम। अब क्या किया कि हमने एक ए से ए का एंगुलर बाइसेक्टर खींचा, एंगुलर बाइसेक्टर एन तक, यह एंगुलर बाइसेक्टर है। अगर यह एंगुलर बाइसेक्टर है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी कि एम ए एन की वैल्यू बतानी है। एंगल एंगल एम ए एन की वैल्यू एक्स डिग्री है, एक्स डिग्री का मान बताना है। तो आइए धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को प्रूव्ड करते हैं और पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को बड़े आराम से हम निपटा देंगे। यहां देखिए यह a/2 होगा, आप कहेंगे हाँ यह a/2 होगा। इतना क्या होगा, आप कहेंगे यह भी a/2 होगा। चलिए अगर इतना समझ में आया तो आप ये बताइए कि यह क्या होगा, आप कहेंगे यह तो एंगल बी है और यह एंगल सी है, कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। आप ये बताइए कि अगर यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यह परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यह 90 डिग्री है। यह एंगल कितना होगा, आप कहेंगे यह एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, यह एंगल बन जाएगा 90 माइनस बी, बी ए एम, बी ए एम 90 माइनस बी हो जाएगा। अगर 90 माइनस बी a/2 में से घटा दिया जाए तो मामला क्लियर हो जाएगा, हमारा यह एंगल मिल जाएगा एम ए एन। तो बस कर लेते हैं। इससे पहले आप ये जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, कहेंगे हाँ। आप ये बताएं कि a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 हाफ हाफ कर दिया हमने तो यह भी आधा हो जाएगा, यह होता है। चलिए अब हमने कहा कि इसमें से घटाना है a/2 में से घटाना है 90 माइनस बी को, यही तो कह रहा है 90 माइनस बी, और किसके बराबर आएगा, एंगल एम ए एन, इसके बराबर आएगा। बस आपका काम हो जाएगा। 90 डिग्री के जगह पर a/b a/2 b/2 c/2 रख दीजिए, a/2 माइनस b/2 माइनस c/2 माइनस, अच्छा एक a/2 तो है ही, माइनस a/2 अगेन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और आपका बच जाएगा प्लस b इज इक्वल टू एंगल एम ए एन। अब कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम नहीं, तो a/2 से a/2 तो कैंसिल आउट। देखिए माइनस b/2 है, यहां पर b है, तो जब घटेगा तो क्या आ जाएगा b/2 और माइनस c/2 यहां बचा हुआ है, तो एंगल एम ए एन की वैल्यू क्या आएगी, b माइनस c/2 इज इक्वल टू एंगल एम ए एन, यह वैल्यू आपकी आ जाएगी। यह आपका कॉन्सेप्ट प्रूव्ड है। अब अगर यह कॉन्सेप्ट प्रूव्ड हुआ तो आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल हमने ड्रा कर दिया। अब इस ट्रायंगल में यह ए, यह बी और इस सी है, बी सी पर भुजा यम और यन है, इस पर यम और यन लाई कर रही है। अब कह रहा है ए एम इज ए परपेंडिकुलर अपॉन बी सी, ए एम इज ए परपेंडिकुलर अपॉन बी सी। आप ध्यान से देखिए यह परपेंडिकुलर ड्रा हो गया आप बीसी पर। अब कह रहा है एन इस प्रकार का बिंदु है जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, दो एंगल में बांट रहा है, एंगुलर बाइसेक्टर है, यह एंगुलर बाइसेक्टर है। अब क्या कह रहा है एम बी एन के बीच स्थित है। देखिए
यह n है, n b और m के बीच में, अच्छा m b और n के बीच में स्थित है, n और b के बीच में स्थित है, ठीक है। एंगल b कह रहा है, एंगल b 68 डिग्री है, 68 डिग्री है एंगल b। एंगल c 26 डिग्री है, 26 डिग्री। बस तो एम ए एन की वैल्यू पूछा, इसकी वैल्यू पूछा, आप कहेंगे बहुत आराम से निकाल सकते हैं, इनका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कितना होगा, 68 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाई 2 21 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इसको भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो बहुत आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। आइए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम एडिजिट है, थोड़ा बहुत परिवर्तन रहता है, जैसे जैसे एग्जामों में पूछा गया है परिवर्तनीय, उसी प्रकार से क्वेश्चन ये है। अब ध्यान से देखिए, यह P Q R, Q की वैल्यू 84 है, 84 डिग्री, R की वैल्यू 38 डिग्री है, 38 डिग्री, ठीक। कह रहा है यस पर PS, यस पर PS परपेंडिकुलर अपॉन QR, QR पर एक बिंदु यस है जो P से परपेंडिकुलर डाला गया है, यह S है जो Q और R पर परपेंडिकुलर है। हम क्या कर रहे हैं, एंगल P का समद्विभाजक T है, एंगल P का समद्विभाजक T है, T है, QR से मिलता है, तो PTS का माप बताइए, PTS यह एंगल। इस बार इस एंगल को ना पूछ के इस एंगल की पूछा है, आप निकाल सकते हैं बहुत आराम से, कहेंगे हाँ। देखिए इनका डिफरेंस निकालिए, 84 माइनस 38 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 6 14, 6 और 7 में से 3 गए 4, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 23 आ जाएगा। आप ये बताइए, इसकी वैल्यू आपने 23 ज्ञात कर ली, तो क्या x की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं? आप क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाए, तो आप 23 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, 90 माइनस 23, और जब घटाएंगे तो आ जाएगा 67, है कहीं पर, होगा जरूर 60 90 67, यहां पर ए मिस्टेक है, 67 कर लीजिए, 67 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आएगा आपका 67, क्यों? क्योंकि यहां 90 डिग्री है, यहां 90 डिग्री है, और इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो क्या जोड़िएगा कि 90 हो जाए, तो आप कहेंगे 67 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो 90 बन जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर एक ट्रायंगल दिया गया है, यह ट्रायंगल है, ये कह रहा है P Q और R। Q कह रहा है ग्रेटर है R से, Q ग्रेटर है R से, ठीक है, बड़ा कर दिया हमने। PS P का समद्विभाजक है, PS P का समद्विभाजक खींच लिया हमने, एंगुलर बाइसेक्टर PS है, ठीक है। अगर PT QR पर परपेंडिकुलर है, QR पर परपेंडिकुलर है, तो हमने इसको परपेंडिकुलर यहां ड्रा कर दिया, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ए PT को परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। यस PT 28 डिग्री है, यस P और T यानी इसकी वैल्यू 28 डिग्री दिया है। चलिए R की वैल्यू 23 डिग्री है, यहां 23 डिग्री है,
अब Q की वैल्यू आपसे पूछा है, इस बार Q की वैल्यू पूछ लिया है, तो घुमा फिरा के पूछ रहा है, बाकी इसमें है कुछ नहीं। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा कि अगर इनका मैं डिफरेंस निकालूं और उसका आधा कर दूं तो यह वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं, अब ध्यान से देखिए, Q ग्रेटर है R से, तो मैं कहूंगा x डिग्री माइनस 23 इज इक्वल टू, इसका मैं दुगना कर दूं, 28 दूना 56, 56। क्योंकि हम लोग हाफ कर रहे थे तो यह वैल्यू आ रही थी, अब इसको दुगना करना पड़ेगा। अब इसको इधर जोड़ देंगे, x डिग्री इज इक्वल टू 56 प्लस 23, तो आ जाएगा 79। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां तक हमने सारे कॉन्सेप्ट को सीखा। अब आगे की तरफ और अन्य कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और एंगुलर बाइसेक्टर के बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो यहां तक के सेशन में इतना ही, बाकी आगे पार्ट नंबर 4 में और अन्य प्रकार के क्वेश्चन को सीखेंगे।